हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गी। तो आज से मैं आपका एल्गी का पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करे हैं और आज मैं आपको वन बाय वन जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एल्गी आर ग्रीन क्लोरोफिलस फोटोसिंथेटिक थैलॉइड प्लांट्स। क्लोरोफिलस मतलब जिनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेटिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, और थैलॉइड प्लांट्स का मतलब होता है जिनकी बॉडी रूट, लीफ, स्टेम इन सब में डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो एल्गी जो है वो थैलॉइड प्लांट्स होते हैं। दे आर प्लेस्ड इन द डिवीजन थैलोफाइटा अलॉन्ग विथ फंजाई। डिवीजन थैलोफाइटा में इनको रखा गया है फंजाई के साथ। अब क्या चीज है कि बस एक डिफरेंस है फंजाई और एल्गी में, वो ये है कि फंजाई क्या है, एक क्लोरोफिलस है, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, तो वो क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। बट एल्गी जो है वो क्लोरोफिलस है और वो ऑटोट्रॉफिक हैं, वो खुद से अपना खाना बना सकते हैं। ठीक है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब है कि मेजॉरिटी ऑफ एल्गी जो है वो एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक मतलब पानी में होती हैं, और हमें पता है कि जब रेनी सीजन आता है, बरसात का मौसम आता है, तो वहां पे उस टाइम पे एल्गी की प्रेजेंस ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एल्गी जो है मॉइस्चर में ही होती है। जहां पे पानी होगा, जहां पे वाटर होगा, वहां पे एल्गी जो है वो ग्रो करेगी। उसके बाद है दे हैव मोस्टली यूनिसेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एल्गी में वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, विदाउट अ जैकेट ऑफ स्टरलाइज सेल्स अराउंड देम। आपको चीज याद रखनी है, विदाउट। यूनिसेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स होंगे और उनमें जो स्टरलाइज सेल्स हैं उनके अराउंड स्टरलाइज सेल्स की जैकेट नहीं होगी। अब स्टरलाइज सेल्स क्या होते हैं, दो सेल्स विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। जो सेल्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर सकते, जो सेल्स में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, उन सेल्स को हम स्टरलाइज सेल्स कहते हैं। तो जो एल्गी है वो यूनिसेल्यूलर होती है मोस्टली, और उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं मोस्टली, विदाउट अ जैकेट ऑफ स्टरलाइज सेल्स अराउंड देम। एम्ब्रियो जो है वो गैमेटिक यूनियन के बाद नहीं बनता है, क्योंकि हमें पता है कि पहले गैमेटिक यूनियन होता है, उससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके बाद फाइनली एम्ब्रियो बनता है। बट एल्गी में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है आफ्टर गैमेटिक यूनियन। दे शो डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि एक बार आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, दूसरी बार आपका एसेक्सुअल होगा, फिर आपका सेक्सुअल, फिर एसेक्सुअल। तो ये जो एक अल्टरनेट जो हो रही है प्रोसेस, इसको हमने कहा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये है। अब थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले अकरेंस, कि कहाँ कहाँ आपको एल्गी मिलती है। जनरली क्या है, एल्गी इज फाउंड जो है वो वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में आपको मिल सकती है। आपको फ्रेश वाटर में मिल सकती है, आपको सी वाटर में, स्नो में, रॉक्स में, विद इन द प्लांट्स और ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज। ठीक है, अब क्या हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो एल्गी है वो 3 टाइप की है। एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी एंड एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। मतलब कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के अलावा जो दूसरे हैबिटेट्स में हमको एल्गी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो एक्वेटिक एल्गी है हमारी। तो एक्वेटिक एल्गी में क्या है कि इन फ्रेश वाटर और इन सलाइन वाटर। एक्वेटिक मतलब पानी में, अब या तो वो फ्रेश वाटर होगा या फिर वो सलाइन वाटर होगा, जैसे कि सी वाटर। सलाइन मतलब जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेश वाटर फॉर्म्स की। तो जिसमें फ्रेश वाटर वो होता है जिसमें लो सैलिनिटी होती है, जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, जैसे कि आपके पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई। तो अगर फ्रेश वाटर एल्गी का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो होता है ऊडोगोनियम, क्लैडोफोरा, चारा इन स्लो रनिंग वाटर। जो ये है ऊडोगोनियम, क्लैडोफोरा और चारा जो है वो फ्रेश वाटर एल्गीज हैं, और वो स्लो रनिंग वाटर में हमको मिलती है। स्लो रनिंग मतलब जो बहता हुआ पानी है। और अगर हम क्लोमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा जो है ये स्टेगनेंट वाटर है। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी। ठीक है, स्टेगनेंट वाटर का मतलब है रुका हुआ पानी। तो ये जो क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा है वो स्टेगनेंट वाटर में हमको मिलता है, और ये क्या है, फ्रेश वाटर फॉर्म्स है, यानी कि फ्रेश वाटर एल्गी है। दूसरा आता है मराइन वाटर फॉर्म। मराइन मतलब जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि सी वाटर।
एक्टोकार्पस हो गया आपका, सार्गसम हो गया, और कुछ मेंबर्स जो है रोडोफाइसिया के यानी रोडोफाइसी के यानी कि रेड एल्गी, रोडोफाइसी मतलब कि रेड एल्गी, ठीक है। तो इनमें ये है मराइन वाटर एल्गी, एक्टोकार्पस, सार्गसम, ये, ठीक है। अब इसमें जब हम पढ़ते हैं एक्वेटिक, तो यहाँ पे एक जो टर्म्स आते हैं वो है वाटर ब्लूज और फाइटोप्लैंक्टोज। तो क्या होता है कि जो फ्री फ्लोटिंग एल्गीज होती है ना, वो क्या करती है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या दूसरी एल्गीज के साथ वो क्या करती है, कॉलोनीज बना लेती है, ठीक है। कॉलोनीज बना लेती है वाटर की सरफेस के ऊपर, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टोज बोलते हैं या फिर वाटर ब्लूज में बोलते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो है वो एक कॉलोनियल एल्गी है जो कि क्या करती है, कॉलोनीज बनाती है दूसरी एल्गी के साथ, ठीक है। जैसे कि ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है कि जो ये प्लैंक्टोज होते हैं, ये जो भी वाटर में ऑक्सीजन होता है ना, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं हो पाती है वाटर में, ठीक है, जिससे उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है कि वाटर ब्लूज में अगर है फाइटोप्लैंक्टोज है, अगर कॉलोनीज बनी हुई हैं वाटर की सरफेस पे, तो वो जो है एक्वेटिक जो फॉर्म है, एक्वेटिक जो लाइफ है, उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और ये क्या करते हैं कि अब एनिमल्स जो हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो डायरेक्ट तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को नहीं यूटिलाइज कर सकते, तो सबसे पहले वो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है। पर क्या होता है कि जो ये वाटर ब्लूज में या जो ये प्लैंक्टोज हैं, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व होने नहीं देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि एक्वेटिक जो लाइफ है उनको क्या है, प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिस वजह से वो हैबिटेट अनसुटेबल हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है टेरेस्ट्रियल एल्गी, मतलब कि जो वाटर में नहीं मिलेगी आपको, सरफेस पे मिलेगी, आपको लैंड पे मिलेगी। अब लैंड पे सॉइल है, रॉक्स हैं, लॉग्स हैं। तो सबसे पहले दो टर्म्स है, सेफोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। सेपोफाइट्स का मतलब क्या है कि एल्गी विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, जो आपको सॉइल की सरफेस पे मिलेगी, उन एल्गी को हम सेफोफाइट्स बोलते हैं, जैसे कि वाउचेरिया, यूग्लिना। और क्रिप्टोफाइट्स क्या होते हैं, जो एल्गी आपको सॉइल की सरफेस के अंदर मिलेगी, अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल, सॉइल की सरफेस के नीचे मिलेगी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। जैसे कि नॉस्टॉक, नॉस्टॉक इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, अंडरस्टूड। दूसरा क्या है, हमारा जो थर्ड आता है वो है एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स, मतलब कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के अलावा जो बाकी हैबिटेट्स है जिनमें हमको एल्गी मिलती है, उनको हम बोलेंगे अनयूजुअल हैबिटेट्स, ठीक है। अब सबसे पहले आता है, तो हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग, अनकॉमन हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग हमारी एल्गी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि हेलोफिटिक एल्गी। These algae can withstand high concentration of salt and occur in the salt lakes. कुछ लेक्स होते हैं, कहीं पे वाटर होता है जहां पे क्या होता है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो जो एल्गी हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट वाले वाटर में भी सरवाइव कर लेते हैं, उन एल्गीज को हम हेलोफिटिक एल्गी बोलते हैं, जैसे क्लमाइडोमोनास, ठीक है, क्लमाइडोमोनास। दूसरा आता है एपीफिटिक एल्गी। एपीफिटिक एल्गी होता है कि दे ग्रो ऑन लार्ज एल्गी और ऑन ब्रायोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म, जो एल्गी दूसरे जैसे कि ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करेगी, जैसे कि आपके ब्रायोफाइट्स या फिर आपके एंजियोस्पर्म, तो उन्हें हम एपीफिटिक एल्गी बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे ऊडोगोनियम और जो माइक्रोस्पोरा है, वो किन से अटैच्ड रहते हैं, टू द लार्जर स्पीसीज ऑफ क्लैडोफोरा एंड वाउचेरिया। वाउचेरिया और क्लैडोफोरा की जो लार्जर स्पीशीज है, उनके साथ ये ऊडोगोनियम और माइक्रोस्पोरा जो है ये अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। दूसरा जो फिर उसके बाद जो हमारा आता है थर्ड, वो है एपिजोइक एल्गी। तो एपिजोइक एल्गी क्या होता है कि दे ग्रो ऑन एनिमल्स लाइक स्नेल, फिशेस एक्सेट्रा। जो एल्गी दूसरे और एनिमल्स के ऊपर जैसे कि स्नेल, फिशेस, इनके ऊपर ग्रो करती है, उन एल्गी को हम एपिजोइक एल्गी कहते हैं, जैसे क्लैडोफोरा,
क्रिस्पाटा जो है वो ग्रो करती है ऑन स्नेल्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो हमारा आता है वो है एंडोजोइक एल्गी। तो एंडोजोइक एल्गी क्या होती है? एल्गी विच अकर इन टिश्यू ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज में जो एल्गी प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं एंडोजोइक एल्गी। जैसे कि कुछ जू कॉरेला की कुछ स्पीशीज हैं, वो किस में मिलती है हमको? हाइड्रा विरिडिस में मिलती है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा आता है सिम्बायोटिक एल्गी। तो सेवरल मेंबर्स जो होते हैं क्लोरोफाइसी के, ठीक है, क्लोरोफाइसी के, वो करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं फंजाई के साथ, ब्रायोफाइटा के साथ, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म्स के साथ, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल। तो मतलब जो एल्गी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है, एक सिम्बायोटिक एक एसोसिएशन बनाती है। सिम्बायोटिक का मतलब है जहां पे दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो साथ में एसोसिएट कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलता है, किसी को भी उसमें से हार्म नहीं होता, तो वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ठीक है। जैसे कि लाइकेंस। लाइकेंस क्या है? फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर। अब हमने ये बोला है कि एल्गी एक थैलॉइड प्लांट है। एक थैलस, एक फ्लैटेंड उसका थैलस होता है, ठीक है। उसमें रूट नहीं है, उसमें स्टेम नहीं है, उसमें लीफ लाइक ऑर्गन्स है ही नहीं। तो अब वो थैलस जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स का हो सकता है, जो वेजिटेटिव थैलस है। अब क्या है कि थैलस जो है वो वाइड रेंज इन फॉर्म्स फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। थैलस यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप के आपके फॉर्म्स होते हैं थैलस के: यूनिसेलुलर फॉर्म, कोलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म एंड पैरेंकाइमेटस फॉर्म। अब सबसे पहले जो हम फॉर्म पढ़ेंगे वो है हमारा यूनिसेलुलर फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये मतलब कि थैलॉइड क्या है? ये यूनिसेलुलर थैलॉइड है, मतलब कि किस शेप में, क्या उसका स्ट्रक्चर है जिस शेप में एल्गी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले अगर हम यूनिसेलुलर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल सेल होगा। तो क्या है कि दीज फॉर्म्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी। जो कैरोफाइसी और फियोफाइसी के अलावा जितनी भी एल्गीज हैं, सभी एल्गी के जो ग्रुप्स हैं उसमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे, आपको मिल जाएंगे। दे आर सिंगल सेल्ड। अब यूनिसेलुलर है तो वो सिंगल सेल्ड होते हैं और इनको हम ए सेल्यूलर बोलते हैं। ए सेल्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कोई सेल्यूलर डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है और जो एक सिंगल सेल होता है वो एक कंप्लीट लिविंग यूनिट की तरह एक्ट करता है, इसीलिए हम इसको एज अ ए सेल्यूलर भी बोलते हैं। जो यूनिसेल्स होती है, मतलब जो यूनिसेलुलर हमारी एल्गीज हैं वो मोटाइल भी हो सकती हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कॉरेला हो गया और क्लेमाइडोमोनास। अगर वो मोटाइल है तो वहां पे फ्लैजिला होगा, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यहाँ पे आपका फ्लैजिला प्रेजेंट है। और अगर वो नॉन मोटाइल होगा तो फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे कॉरेला। उसके बाद आता है हमारा कॉलोनियल फॉर्म। अब कॉलोनियल फॉर्म क्या होता है कि कॉलोनियल हैबिटेट हमको कब मिलती है? जब क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन के बाद जो भी कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं एक म्यूसिलेजिनस मास में। म्यूसिलेजिनस मतलब एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, जब उसके अंदर वो क्या होते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, यानी कि साथ आ जाते हैं, तब कॉलोनियल जो फॉर्म है एल्गी का वो बनता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं कॉलोनी के उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। और कुछ एल्गीज में क्या होता है कि जो कॉलोनीज होती है ना, उसमें जो भी इंडिविजुअल हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी मेंबर्स हैं, वो सारे लूजली एसोसिएट रहते हैं। तो इजीली क्या होते हैं, उन कॉलोनीज को हम स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वो लूजली एसोसिएट रहते हैं। लेकिन कुछ कॉलोनियल फॉर्म्स में क्या होता है, जितने भी कॉलोनी के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के साथ। और ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन स्ट्रांग होता है, तो हेंस उन कॉलोनीज को हम ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे कि वॉलवर्क्स, ठीक है। ये चीज है कॉलोनियल फॉर्म। अब क्या है कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो क्या है, अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो डिफरेंट टाइप की कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मॉर्फोलॉजी यानी कि उनका आउटर जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनका जो शेप है, जो उनका साइज है, क्या अरेंजमेंट है सेल्स का उसमें, तो उसके बेसिस पे 4 टाइप्स के होते हैं
ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म्स। तो पहला है हमारा सिनोबियल, दूसरा है पैल्मिलॉइड, डेंड्रॉइड्स एंड राइजोपोडियल। तो सबसे पहले बात करते हैं सिनोबियल। तो जो सिनोबियल्स हैं उनमें जो सिनोबियल जो कॉलोनिकल जो फॉर्म है उनमें क्या होता है कि सेल्स का डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है और अरेंजमेंट होता है सेल्स का। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वॉलवॉक्स। अगर हम बात करते हैं पैल्मिलॉइड्स की तो इनमें क्या होता है कि जो सेल्स हैं उनका डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका अपना अपना फंक्शन होगा। जैसे क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास क्या है कि टेम्पररी पैल्मिलॉइड कॉलोनियल फॉर्म है, बट टेट्रा जो स्पोरा है वो परमानेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डेंड्रॉइड्स। तो इसमें क्या है कि जो कॉलोनी है वो माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह लगती है। यहाँ पे भी शेप और साइज जो है वो डेफिनेट नहीं होता है सेल्स का। और जो सेल्स होते हैं ना यहाँ पे प्रेजेंट इस डेंड्रॉइड्स में, यहाँ पर क्या होता है कि हर सेल के बेस में एक म्यूसिलेजिनस थ्रेड होता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो आता है वो है राइजोपोडियल। तो राइजोपोडियल जैसे डेंड्रॉइड का मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, क्राइसोफाइसी। उसके बाद आता है राइजोपोडियल। तो राइजोपोडियल में क्या है, सेल्स जो है राइजोपोडिया के थ्रू यूनाइटेड रहते हैं, वो कॉलोनी बनाते हैं और किसके थ्रू वो यूनाइटेड रहते हैं, राइजोपोडिया के थ्रू। एग्जाम्पल जैसे क्राइसोफाइसी। ठीक है, क्राइसोफाइसी आप देख सकते हो यहाँ पे वॉलवॉक्स है, यहाँ पे अलग अलग ये कंबाइन होकर इन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई है। यहाँ पे डॉटर कॉलोनीज हैं, ये कॉलोनीज बनी है, इसमें इतने सारे अंदर सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यूडोरिना में फ्लैजिला है, यहाँ पे इन्होंने कॉलोनीज बनाई है ये। ठीक है, ये चीज है। तो अब तीसरा जो हमारा थर्ड फॉर्म है वो है फिलामेंटस फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, फिलामेंटस फॉर्म तो मल्टीसेलुलर फॉर्म ही होगा। यहाँ पे क्या होता है कि सेल का डिवीजन होता है और ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन होता है बार बार। और जो डॉटर सेल्स है वो क्या होती है ना, वो यहाँ पे डी अटैच नहीं होती, अपने जो है सेपरेट नहीं होती हैं। ठीक है, वो अटैच रहती हैं एक के बाद एक और एक डेफिनेट सीक्वेंस में वो अटैच रहती है, जिससे कि एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, वो अटैच होती है और सेपरेट नहीं होंगी। यहाँ पे डॉटर सेल्स बिल्कुल सेपरेट नहीं होती है। और फिलामेंटस फॉर्म तब बनता है जब रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन होता है सेल्स का। ठीक है, और डॉटर सेल्स यहाँ पे सेपरेट नहीं होंगी, वो दे रिमेन अटैच्ड वन अपॉन अनदर, वो एक दूसरे के ऊपर जो है अटैच रहेंगी और एक डेफिनेट सीक्वेंस में अटैच रहेंगी और एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर वो बनाएंगी। अब फिलामेंटस फॉर्म क्या है ना, दो तरह का होता है, ब्रांच्ड फिलामेंट्स और अनब्रांच्ड फिलामेंट्स। अगर हम ब्रांच्ड फिलामेंट्स की बात करते हैं, यानी कि उसमें ब्रांचेस हैं, देखिए जैसे इसमें क्लैडोफोरा, इसमें क्या है, ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये ब्रांचेस हैं, इसमें यहाँ पे ब्रांचेस हैं। सो दे आर फॉर्म बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ अ लेटरल आउटग्रोथ ऑफ सेल्स। लेटरल मतलब कि साइड में, जैसे ये सेल है तो इसकी साइड वाइज जो है ग्रोथ होगी, तो इससे क्या हो जाएगा, एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ब्रांच्ड फिलामेंट, जैसे क्लैडोफोरा, एक्टोकार्पस। आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम बनाया मैंने, ये ब्रांचेस निकली है, यहाँ पे ब्रांचेस हैं। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म हुई है, रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है लेटरल आउटग्रोथ का, यानी कि जो यहाँ पे लेटरल आउटग्रोथ मतलब होता है साइड वाइज। ठीक है, अब जैसे ये है, अगर यहाँ पे ब्रांच नहीं होती, सिंपल एक अनब्रांच्ड होता तो ये एक सिंपल होता है वर्टिकल, लेकिन ब्रांच्ड है, यानी कि यहाँ पे इसकी साइड वाइज ग्रोथ हो रही है, ये तो ये ब्रांचेस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है। दूसरा जो हमारा आता है वो है अनब्रांच्ड फिलामेंट। अनब्रांच्ड फिलामेंट जो है वो कुछ ही एल्गी हैं जिनमें प्रेजेंट होता है। सच फिलामेंट्स में बी फ्री फ्लोटिंग या अटैच टू सम सबस्ट्रेटम, या जो ये ब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं जो एल्गीज लाइक स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ये क्या है, अनब्रांच्ड एल्गी है। तो ये क्या होती है, या तो ये फ्री फ्लोटिंग होंगी या फिर किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहेंगी, किसी बेस से अटैच रहेंगी। जैसे एग्जांपल स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया है डायग्राम, जैसे स्पाइरोगाइरा है, देखो वन बाय एक सीधे एक यहाँ पे एक बिल्कुल फिलामेंट में ये जो डॉटर सेल्स हैं ये आगे बढ़ती जाती है, इनका रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ब्रांच दिख रही है आपको, कोई ब्रांच नहीं है यहाँ पे, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पर भी कोई ब्रांच नहीं है,
नहीं है, तो ये ब्रांच्ड फिलामेंट्स है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको ब्रांचेस दिख रही है, तो ये क्या है, ब्रांच्ड फिलामेंट्स है। ये अनब्रांच्ड फिलामेंट्स है जिनमें ब्रांचेस नहीं है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ जो फॉर्म आता है वो है पेरेनकाइमेटस फॉर्म। यहां पर क्या होता है कि ये एल्गी मोस्टली मैक्रोस्कोपिक होती हैं विथ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। सेल्स यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। डॉटर सेल्स जो है वो सेपरेट नहीं होती हैं पेरेंट से, ठीक है, बल्कि क्या होता है कि उन डॉटर सेल्स से क्या होता है, एक नया पेरेनकाइमेटस थैलाई जो है वो फॉर्म होता है। और वो किसी भी शेप का हो सकता है, वो फ्लैट हो सकता है, टिब्यूलर हो सकता है, ठीक है, ये चीज है। जैसे एग्जाम्पल सार्गसम और यूल्वा, ये यूल्वा है, आप देख सकते हो थोड़ा फ्लैटेंड है, ये फ्लैटेंड है थोड़ा सा, और ये क्या है, ब्रांचेस निकली हुई है इसकी यहाँ पे, ये है सार्गसम, ठीक है, ये चीज है। अब हम पढ़ेंगे एल्गल सेल स्ट्रक्चर। तो एल्गल सेल स्ट्रक्चर मतलब है कि जो एल्गा जो होता है उसमें एल्गल सेल जो है वो जो थैलाई होता है ना, थैलस होता है एल्गी का, वो दो तरह के सेल्स कंटेन करता है। पहला तो है प्रोकैरियोटिक या फिर करेगा यूकैरियोटिक, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ठीक है, उनका थैलस जो है प्रोकैरियोटिक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो दूसरी एल्गी में नहीं होता, जिसका नाम है म्यूकोपेप्टिक कंपोनेंट। और ये क्या है, स्ट्रेंथिक कंपोनेंट होता है, ठीक है, ये दूसरी एल्गी में प्रेजेंट नहीं होता है। और उसमें डीएनए जो है वो न्यूक्लियर मटीरियल होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नॉस्टॉक। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें जो एल्गी में होता है, तो वो उसमें वेल डेवलप्ड हमारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। एग्जाम्पल जैसे रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी और क्लोरोफाइसी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एल्गल पिगमेंटेशन। जो डिफरेंट कलर की एल्गीज होती हैं वो क्यों होती हैं, एल्गल पिगमेंटेशन की वजह से। डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उस वजह से डिफरेंट कलर की एल्गीज होती हैं। जैसे कि 4 इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं जो कि एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल, 5 टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं, A, B, C, D एंड E। अब जैसे क्लोरोफाइसी जो है उसमें क्लोरोफिल B होता है, क्राइसोफाइसी जो है उसमें क्लोरोफिल C होगा, और क्लोरोफिल जो A है वो सारी एल्गी में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल जिस एल्गी में प्रेजेंट होगा वो एल्गी ग्रीन कलर की होगी, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं बात करती हूँ दूसरा पिगमेंट, तो वो है हमारा जेंथोफिल। जेंथोफिल, मोर देन 20 टाइप के जेंथोफिल्स होते हैं, और मैनी जेंथोफिल जो है वो हायर जो प्लांट्स हैं उसमें कॉमन होते हैं, ठीक है। और जेंथोफिल जो है वो एक पिगमेंट जो है क्लोरोफाइसी के मेंबर्स जो है वहां पे आपको मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक जेंथोफिल पिगमेंट है वो है फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, और डाई एटम्स में आपको मिलेगा। तो जेंथोफिल जो है वो ब्राउन या फिर येलोइश ब्राउन कलर के पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दूसरा आता है कैरोटीन्स। 5 टाइप के कैरोटीन्स होते हैं, ये भी एक तरह का पिगमेंट है। ए कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, सी कैरोटीन, ई कैरोटीन, उसके बाद आपका फ्लेवेसीन, ठीक है। तो ये क्या है, 5 टाइप की कैरोटीन्स है। और कैरोटीन भी क्या है, जैसे क्लोरोफिल और जेंथोफिल इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स है, वैसे ही कैरोटीन और जो फाइकोबिलिन्स है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स है एल्गी के, ठीक है। दूसरा जो है फोर्थ हमारा है फाइकोबिलिन्स। तो वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये प्रोटीन्स के, जो कि प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यूज में, ठीक है, प्लांट के फोटोसिंथेटिक टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। और दीज आर रेड एंड ब्लू पिगमेंट्स, और रेड और ब्लू पिगमेंट्स होते हैं ये। और ये रोडोफाइसी यानी कि जो रेड एल्गी है और साइनोफाइसी जो है, इनके मेंबर्स में फाइकोबिलिन्स जो है पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एक्ट एज लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एल्गल पिगमेंट्स हैं, और एल्गल पिगमेंट्स का यही रोल होता है कि वो एल्गी को क्या कलर देते हैं। एल्गल पिगमेंटेशन जो है हम एक तरीके से एक प्राइमरी एक क्राइटेरिया ले सकते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ठीक है, एक प्राइमरी क्राइटेरिया।
दूसरा, अब हम जो हमारा जो दूसरा कैरेक्टर है वो है फ्लैजिला। जो अब एल्गी क्या है, एल्गल सेल्स जो होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी। तो जो मोटाइल एल्गल सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। अब फ्लैजिला क्या है, वेरी करता है नंबर में, 1 से लेके 4 से लेके मैनी, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और उससे भी ज्यादा फ्लैजिला हो सकते हैं। अब फ्लैजिला है 2 टाइप्स के होते हैं, वाइप्लैश और टेंसिल। वाइप्लैश फ्लैजिला जो होते हैं उनकी सरफेस बहुत ही स्मूथ होती है, लेकिन टेंसिल फिलामेंट्स जो होते हैं उनकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, उसमें क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उन फ्लैजिला में। ये है, देखिए वाइप्लैश फ्लैजिला क्या है, ये सॉफ्ट है, बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ पे कुछ भी कोई और प्रोजेक्शंस नहीं है। लेकिन टेंसिल फ्लैजिला में है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रेड और ब्लू ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है मोटिलिटी के लिए, यानी कि जो एल्गल सेल्स है उनकी मूवमेंट के लिए। अगर उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब वो मोटाइल नहीं है। अब है फूड रिजर्व। फूड रिजर्व है कि जो एल्गी है, डिफरेंट ग्रुप्स जो है एल्गी के, वो डिफरेंट फूड जो मटेरियल है, डिफरेंट रिजर्व उनके फूड मटेरियल होते हैं और वो ग्रुप टू ग्रुप वेरी करता है। जैसे कि 2 जो एल्गल डिविजन्स हैं, क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा, उसमें क्या होता है कि स्टार्च के फॉर्म में फूड रिजर्व होता है, फूड स्टोर होता है। जो डिवीजन रोडोफाइटा है उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। पैरामाइलॉन जो है, यूग्लिनॉइड्स जो है पैरामाइलॉन के फॉर्म में फूड रिजर्व करते हैं। क्लेमाइडोमोनास जो है इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड रिजर्व होता है। ब्राउन एल्गी जो है उसमें लैमिनेरिन के फॉर्म में। तो ये अलग अलग तरीके के जो है रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स है कि वो किस फॉर्म में अपने फूड को रिजर्व करके रखते हैं। और हर एल्गी जो है, हर ग्रुप जो है एल्गी का, उसमें ये डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट तरीके से फूड रिजर्व होता है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है कि लोअर फॉर्म जो है एल्गी की, उसमें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो हायर फॉर्म्स हैं उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होगा। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, जैसे जूस्पोर्स, अपेल्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, ऑटोस्पोर्स, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स का फ्यूजन होता है और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और फिर पूरी आगे प्रोसेस होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये था रिप्रोडक्शन, और जो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम एल्गी का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। और ये आज का आपका टॉपिक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप इसको पढ़िए, देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए भी ये हेल्पफुल है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।